बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन का इजरा किया है। इसके मुताबिक कॉलेजेस में टीचर इंटर्न्स की हायरिंग होनी जा रही है। इसके लिए जो सब्जेक्ट है इस नोटिफिकेशन का, ये इसी बारे में बता रहा है कि फिलिंग ऑफ द वैकेंट टीचिंग पोजीशन थ्रू द हायरिंग ऑफ सीटीआईज। ये सीटीआईज का तरीका बहुत पुराना है और इसमें ऑलरेडी हायरिंग्स पहले भी मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ ईयर्स में होती रही हैं। तो हम लोग इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं और इसमें ओवरऑल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनको भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है और किन मार्किंग क्राइटेरियाज के बेस के ऊपर आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अपने मेन कंटेंट की तरफ, और ये है कि ओवरऑल 7,354 टोटल सीटीआईज हायर किए जाएंगे, जिनमें से 5% का कोटा मिनॉरिटीज के लिए और 3% कोटा डिसेबल के लिए अवेलेबल होगा। ये ओवरऑल 6 मंथ के पीरियड के लिए हायरिंग होनी जा रही है, जो कि स्टार्ट होगी 1 नवंबर से और ये जाएगी 30 अप्रैल 2025 तक। अब हम बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इस दफा कॉलेजेस में चूंकि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी अनाउंस कर दिए गए हैं, सो यहाँ पर आपको फॉर बीएस कॉलेजेस का नजर आ रहा होगा और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो है एमएस, एमफिल और पीएचडी होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, जो कि अवेलेबल होंगे किसी भी तहसील में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें अब हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन में ओवरऑल ग्रेडिंग किस तरह से होगी। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले जो मार्क्स हैं, मार्क्स फॉर द क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसके लिए 85 मार्क्स हैं। फिर है मार्क्स फॉर द क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री। लेट्स से अगर किसी का एमफिल है जिसको हम मास्टर इन साइंसेज या एमएस बोलते हैं, 5 नंबर उसके हो जाएंगे। अगर वो पोजीशन होल्डर है तो उसके भी 5 नंबर होंगे और इंटरव्यू के भी 5 नंबर होंगे। यहाँ पर एक चीज जरूरी है और वो ये है कि सीटीआईज की हायरिंग के लिए किसी किस्म का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा। इंटरव्यू मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द सेटिस्फैक्टरी प्रेजेंटेशन बाय द कैंडिडेट ऑन द सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड के हवाले से। तो स्टाइपेंड जो है इस दफा सीटीआईज के लिए 50,000 पर मंथ रखा गया है और ये डिस्पर्स किया जाएगा चेक्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज मेंशन नहीं है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि इसमें टैक्स जो है वो उसकी डिडक्शन होगी। तो टैक्स की डिडक्शन जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर दोनों डिफरेंट केसेस में हो सकती है और ये तकरीबन 10% होती है। एज लिमिट यहाँ पर कोई नहीं रखी गई है। और अब आ जाते हैं पीरियड ऑफ प्लेसमेंट। तो पीरियड ऑफ प्लेसमेंट में अगर हम लोग देखें तो 5 मंथ्स और टिल द अराइवल ऑफ द रेगुलर इंक्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी। तो दोनों में से जो भी पहले होगा, यानी कि 5 माह की ओवरऑल ये ड्यूटी है और इसके लिए किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं है। और इसके बारे में बाकी यहाँ पर सब कुछ डिटेल से बताया गया है। 5 माह से ज्यादा इसका ड्यूरेशन नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं लीव्स की तरफ। देन टीएडीए है, देन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर है, प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट जो है वो ये है कि ये किसी भी कॉलेज में कर सकते हैं। इसके बाद है रिकवरी ऑफ लॉसेज। ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हम लोगों को डिटेल में देखनी है डॉक्यूमेंट में, बट यहाँ पर मैं वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा। उसके बाद ज्वाइनिंग पीरियड। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 7 दिन के अंदर उनको ज्वाइनिंग करनी होगी अगर उन्हें ऑफर लेटर इशू कर दिया जाता है। उसके बाद है कि जो सीटीआईज हैं इनको किसी किस्म की रेगुलर प्लेसमेंट के हवाले से राइट हासिल नहीं होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी के हैं तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर एक और चीज है जो कि फॉर्मेशन ऑफ यूनियन एसोसिएशन है कि वो किसी किस्म की यूनियन वगैरह बना नहीं सकते हैं। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसके लिए जो डिविजनल डायरेक्टर्स हैं या डीपीआईज कॉलेजेस हैं वो इस ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। अब जो डेट्स जरूरी हैं याद रखने की वो ये है कि प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसके लिए आप देखें कि लिस्ट ऑफ वैकेंट पोजीशन विल बी प्लेस्ड एट नोटिस बोर्ड ऑफ ईच कॉलेज। ये कब से लग रहे हैं? ये आज की तारीख से अवेजा कर दी जाएंगी बोर्ड के ऊपर, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को। तो आप अपने करीबी कॉलेज में जाकर इन लिस्टों को देख सकते हैं और वहां से वैकेंट पोजीशन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन अगर आपके रेलिवेंट है तो उसको क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज अपने किसी कोलीग या फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो ये है कि कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन को ई पोर्टल के जरिए जमा कराना है और ये होगा 2 तारीख से लेकर 7 तारीख यानी कि 7 अक्टूबर 2024 तक। तो ये तकरीबन 5 दिन का दौरानिया यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट विल बी प्लेस्ड एट नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न्ड कॉलेजेस, यानी कि जहां पर आपने अप्लाई किया हुआ होगा वहां पर ही टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लगेगी और ये होगी हमारे पास 12 अक्टूबर
2024 को। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्लेंट्स वगैरह, क्योंकि ये एक कॉमन प्रोसीजर होता है जिसमें कंप्लेंट्स को भी डील किया जाता है। तो इसके लिए 2 दिन मुख्तस किए गए हैं, यानी कि 13, 14 और 15। इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 17/10 यानी कि 17 अक्टूबर 2024 को अवेजा कर दी जाएगी। इसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा और इंटरव्यू के लिए 5 दिन मुख्तस किए गए हैं, यानी कि 18 से लेकर 22 अक्टूबर 2024 तक। तो आप इन डेट्स को यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके बाद है लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ द कंसर्न कॉलेज ऑन 24 ऑफ अक्टूबर 2024। ओके, डेट्स ऑफ इंटरव्यू के बाद जो अगले 5 दिन हैं, यानी कि 24 तारीख से लेकर 28 अक्टूबर 2024 तक, इसके दौरान में जो डिपार्टमेंटल काम है, यानी कि DPI लेवल का या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लेवल का, जिसमें वो मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्शंस को डील करेंगे जो कि कैंडिडेट्स की तरफ से आए होंगे। और इस डिपार्टमेंटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फाइनल लिस्ट जो होगी वो 30 अक्टूबर 2024 को लग जाएगी। ये फाइनल लिस्ट है। और अब क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर का महीना जो है ये 31 का होता है। तो ज्वाइनिंग के लिए इन्होंने बीच में एक दिन का रखा है। तो ज्वाइनिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन 1 नवंबर 2024। इसके बाद आ जाते हैं जी प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द वैकेंसीज। ये मुख्तलिफ डिविजनल डायरेक्टर जो हैं वो इस पर डिसाइड कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद सिलेक्शन कमेटी है, हमें इसके बारे में इन डिटेल में इस वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं द मेन कंसर्न, दैट इज द क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया। मैं इस ओवरऑल इस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, और इसमें अप्लाई करने के लिए आप इस डॉक्यूमेंट की मदद ले सकते हैं। इसके बाद है अगर वो अब यहाँ पर 4A एंड 4B करके दो सेक्शंस बनाए गए हैं। एक वो है जो कि जर्नल और कम्युनिटी कॉलेजेस को डील कर रहे हैं, और इसमें एडिशनल 5 मार्क्स जो हैं वो PhD को दिए जा रहे हैं, बिकॉज इसमें BS की क्लासेस शामिल नहीं है। तो BS की क्लासेस के लिए क्वालिफिकेशन अलग से डिजाइन किया गया है, और BS कॉलेजेस के लिए क्वालिफिकेशन 4B में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी सब्जेक्ट इंडक्शन की तरफ। तो सब्जेक्ट इंडक्शन जो है ये डिपेंड करता है जो भी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी उसके मुताबिक। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड के बाद। तो जब ये ओवरऑल टेन्योर जो भी 5 माह का है, जब ये कंप्लीट होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर पेमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। उसके बाद मुख्तलिफ तरह की ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर कुछ हिदायत लिखी गई हैं, लेकिन मैं इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि HSC का फॉर्मूला क्या है कि अगर परसेंटेजेस को या GPAs को कन्वर्जन देनी है, तो उसके हवाले से हमारे पास यहाँ पर स्केल्स मौजूद हैं, हम इनको देख सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें हमारे रेलिवेंट कोई और चीज़ नहीं है। अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो E-पोर्टल के जरिए होगी। तो E-पोर्टल को मैंने दूसरी टैब में ओपन कर रखा है, मैं उसको ओपन करता हूं, और ये है बेसिकली CTI's इंडक्शन सिस्टम। ये बेसिकली पंजाब IT बोर्ड ने इसको बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें अप्लाई करने का तरीका, इसमें डिफरेंट जॉब्स और टेन्योर और ये सारा कुछ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके CTI इंडक्शन पॉलिसी की तरफ। CTI इंडक्शन पॉलिसी एक PDF डॉक्यूमेंट है। ये PDF डॉक्यूमेंट वही है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, तो लोग इसको यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसको मैं बैक जाता हूँ। इंडक्शन पॉलिसी के बाद जो जरूरी चीज़ है वो यहाँ पर आप देखें, अवेलेबल जॉब्स 3। तो चूंकि ये नोटिफिकेशन कल जारी हुआ था, तो पंजाब IT बोर्ड ने इस ओवरऑल पोर्टल को अपडेट करना शुरू कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो व्यू ऑल में जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो पोस्ट हैं, 3 डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर जनरेट हुई हैं, और ये बेसिकली राजनपुर और भक्कर से है। तो उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में या एक आध दिन में हमारे पास यहाँ पर डाटा मौजूद हो जाएगा, और हम यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फिल्टर्स दिए गए हैं, हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, और कॉलेजेस चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर कंप्लीट डाटा अवेलेबल नहीं है, उम्मीद है आज या कल के दिन में ये अपडेट हो जाएगा। अब हम दोबारा से बैक जाते हैं, और इसको हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सो आप लोग अप्लाई करने के लिए वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं लॉगिन और रजिस्टर की तरफ। तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है नहायत सिंपल है। आपको CNAC प्रोवाइड करना है, और अगर आपको अकाउंट बनाना है तो रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद अपना नाम CNAC
बेफाम नहीं होगा क्योंकि सब लोग 18+ हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, देन ईमेल एड्रेसेस हैं, उसके बाद हम लोग पासवर्ड देंगे और हम लोग इसको कंफर्म कर देंगे। तो हमने इसको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद हम इसको लॉगिन कर सकेंगे। तो लॉगिन के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये CNIC के जरिए एक्सेस होगा। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने CTI के मेन पेज के ऊपर। तो ये था ओवरऑल जो नई हायरिंग होने जा रही है उस हवाले से सारा प्रोसेस। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में कोई मुश्किल देखने में नहीं आएगी और आप लोग इसको बहुत जल्दी से जैसे ही जॉब्स अवेलेबल होती हैं अप्लाई करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।